हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन पीआर प्ले। कई लोगों ने इससे पहले हमसे पूछा था क्या क्विड कार लॉन्ग जर्नी के लिए कंफर्टेबल है, क्या इससे लॉन्ग जर्नी की जा सकती है। तो आज मैं यही टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इससे पहले मैं बता चुका हूँ कई लोगों को कि मैं लॉन्ग जर्नी पे जा चुका हूँ। इससे पहले लगातार मैंने 1000 से 1200 किलोमीटर तक ड्राइव किया है और बड़ी कंफर्टेबली मैंने जर्नी अपनी पूरी की थी। आज मैं फिर से एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी इसमें शामिल किया जाए। तो चलिए चलते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे। कल निकलना है हमको जर्नी पे, तो चलिए कार को पहले चेक कर लेते हैं। मीटर इसका देख लेते हैं 3359 जी, 3359 है। और हमको अपनी जर्नी कल मॉर्निंग में स्टार्ट करनी है। आवर जर्नी इज़ बिगिन। जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है और थोड़ा लेट हो चुके हैं हम। लखनऊ में ही हम रुक गए थे कुछ काम से। और आपको मैं बता दूं, पिछली बार जो रूट था हमारा लखनऊ टू बनारस और बनारस टू गाजीपुर था, पर इस बार हम जा रहे हैं डायरेक्ट लखनऊ टू गाजीपुर। हमको बनारस में नहीं रुकना है और वो रोड भी बहुत ख़राब है, तो हमने जो रोड चुना है वो है फैज़ाबाद हाईवे। ये जो रूट है ये बहुत अच्छा है। रोड आप देख ही रहे हैं आपके सामने, बहुत अच्छी रोड है। तो कम समय में हम पहुंच जाएंगे। अभी हम मऊ तक पहुंचना है हमें, तो इसके लिए हमने जो रूट ये तय किया है, लखनऊ, अयोध्या, फैज़ाबाद, फिर मऊ पहुंचेंगे हम। तो रास्ते में आपको कुछ टिप्स भी देता रहूँगा, ड्राइविंग टिप्स, नहीं तो आप बोलेंगे इतना दूर गए हम लोग और हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं फर्स्ट टिप आपको बता दूं कि अगर आपकी कार नई हो, 2000 किलोमीटर तक अभी नहीं चली है, या तो सेकंड सर्विसिंग इसकी नहीं हुई है, तो इसको 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कम में ही दौड़ाएं। वैसे इतना अच्छा रोड मिलता है तो किसी को मन ही नहीं करता धीरे चलने का, पर फिर भी कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं अपने इस शानदार सफ़र को। और ऐसे ही हमें आगे भी ट्रैफिक नहीं मिला तो हम सही वक्त पे पहुंच जाएंगे। जिस वक्त पे निकलें उस हिसाब से अंधेरा तो पहुंचने से पहले हो ही जाएगा। मैं भी कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूं जो कि दुबई में रहते हैं या तो लंदन में रहते हैं, और लोग उनसे भी सिफारिश करते हैं कि आप प्लीज़ बाहर निकलिए, हमें बाहर का व्यू दिखाइए। कभी ड्राइव पे जाएं तो आप अपने साथ अपना कैमरा ले जाएं और हमको बाहर का व्यू दिखाइए। और जब मैं उनकी वीडियो देखता हूं तो मुझे असल में फ़र्क पता चलता है इंडिया का और वहाँ उस कंट्री का। वहाँ असल में मुझे उनकी वीडियो में देखने लायक कुछ लगता ही नहीं है, सिर्फ सड़कें और बिल्डिंगें दिखती हैं। जबकि इंडिया में आप देखेंगे कितना ज़्यादा कुछ है देखने लायक, कितनी अच्छी संस्कृति है, अलग अलग संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं यहाँ पे। और गांव की जो मेहमान नवाजी है उसका तो बात ही कुछ अलग है। तो इस सफ़र में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे देखते रहिए, कितना कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। आप देखेंगे अभी एक कार जा रही थी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी और अच्छी खासी स्पीड में थी। तो ये ऐसी गलत ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और उनके साथ वालों को और उनको भी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ट्रक ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
लोड होके जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, इसमें हमारी तरह कई सारी कारें लोड होके जा रही हैं, क्योंकि यहीं आसपास कहीं इसका गोडाउन है, तो यहीं कारें सारी रखी जाती हैं और यहीं से शोरूम वालों को सप्लाई की जाती है। तो पहला टोल नाका आ चुका है। इससे पहले जब हम आए थे तो हमने टोल नहीं पे किया था, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड हम दिखा देते थे और काम चल जाता था। पर ये रूल अब नहीं रहा। चंडीगढ़ कोर्ट का जो आदेश था कि गवर्नमेंट के लोग जो रहेंगे वो टोल नहीं पे करेंगे, पर अब ये रूल बदल गया है। अब प्राइवेट व्हीकल्स पे टोल लगेगा। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और उसने उस आइडेंटिटी कार्ड को चेक भी किया, उसने ले लिया। अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है? मजाक कर रहा हूँ, ये पीछे से एक ऑटो आ रहा है, उसकी आवाज़ है, हमारी कार की नहीं है। और यहाँ पे ये दूसरा टोल आया है। यहाँ पे हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि सही में टोल इस समय लग रहा है कि नहीं हम लोग का, क्योंकि उसने आइडेंटिटी कार्ड हमारा चेक किया। उसको तो पहले ही मना कर देना चाहिए था कि नहीं, अब ये रूल नहीं रहा है, अब आपको भी टोल टैक्स पे करना होगा। जबकि उसने आइडेंटिटी कार्ड चेक किया, हो सकता है उसको उस रूल के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पे हम एक बार आइडेंटिटी कार्ड अपना दिखाएंगे और देखते हैं कि ये हमसे टोल टैक्स लेता है कि नहीं। इसने तो आइडेंटिटी कार्ड देखते ही बता दिया कि नहीं, ये रूल अब नहीं रहा है। तो इसको पहले से ही पता था इस रूल के बारे में। दरअसल ये चंडीगढ़ कोर्ट का आदेश था कि गवर्नमेंट की जो लोग रहेंगे वो टोल टैक्स पे नहीं करेंगे, उनको ज़रूरत नहीं है टोल टैक्स पे करने की। पर अब ये रूल हट चुका है। 1 तारीख से अब सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल ही टोल टैक्स पे नहीं करेगी, जबकि प्राइवेट व्हीकल में हमें टोल टैक्स पे करना होगा। इससे पहले भी एक गोरखपुर से थोड़ा आगे तक लखनऊ से हमने एक सफ़र तय किया था, नई जो इनोवा आई है उसमें। पर मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया, ना ही उसका कोई रिव्यू मैंने आपको दिया इनोवा का कि कितनी कंफर्टेबल है वो ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। उसमें मैंने ड्राइव तो नहीं किया था, मैं पीछे सीट पे बैठा था और मुझे वैसे पता भी नहीं चला कब हम अपनी जर्नी पूरी कर लिए उस समय। तो बिल्कुल उसका भी मैं एक बार रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उस टाइम कुछ बीजेपी वर्कर्स थे मेरे साथ जो अपने पर्सनल काम से जा रहे थे, इसीलिए मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया, पर फिर भी रिव्यू तो मैं आपको दे ही सकता हूँ उसका। और यहाँ लगता है स्पीड ब्रेकर की वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो गया है, पर हमारी कार के ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। हम जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। वैसे तो हमारी कार भी लोडेड है, पीछे डिक्की पूरी तरह से भरी हुई है, पर फिर भी कार को कंट्रोल करने में कोई खासा दिक्कत नहीं हो रही है। स्पीड ब्रेकर से भी आराम से हम लोग निकल जा रहे हैं।
यहाँ से रोड बदल चुका है, कंस्ट्रक्शन एरिया आ चुका है, तो यहाँ पे हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे सीमेंटेड रोड बन रही है। पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है और सिर्फ कार की लाइटें दिख रही हैं यहाँ पे। रोड भी आप देख रहे हैं कितनी ख़राब है यहाँ पे, और बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे ड्राइव करने में। और गाड़ियाँ भी जो बगल से जा रही हैं आप जैसे कि देख रहे हैं। तो मैं अब जो वीडियो है कल शूट करूँगा। इस समय वैसे भी कुछ दिखने नहीं वाला आपको, सिर्फ अंधेरे के सिवाय। और आज पूरी रात क्या किया ये मैं कल मॉर्निंग में आप लोगों को बताऊँगा। तो सुबह हो चुकी है और कार हमने यहीं पे अपनी पार्क रखी थी, और रात भर मजबूरी में हमें इस हाट में रुकना पड़ा था। क्या करें, मजबूरी थी इसलिए। वैसे तो मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो गाय भैंस रुकी हुई हैं, मतलब बैठी हुई हैं, आराम कर रही हैं। हमारे रुकने की जो जगह थी वो ये रही, और रात भर हमने बहुत अच्छे से बिताई है। और रात भर बस इन लोगों ने हमें डिनर दिया, अच्छा खासा डिनर खाया हमने, लिट्टी चोखा, बाटी चोखा जिसे आप कहते होंगे। और बातों ही बातों में हमने इसी तरह से इन लोगों ने कहा कि हो सकता है तालाब में मछली हो, तो हमने मजाक में ऐसे ही बोल दिया कि तब तो आप लोग को पहले से हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हम आने वाले हैं, तो शायद आप मछली का इंतज़ाम रखते। तो इन लोगों ने बोला फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है, आप मॉर्निंग तक रुकिए और हम आप कोशिश करते हैं तालाब में से मछली पकड़ने की। तो बस और लोगों को इकट्ठा करके ये लोग चल दिए मछली पकड़ने के लिए। पता नहीं मछली तालाब में है भी कि नहीं, मैंने तो मना भी किया, तो फिर इन लोगों ने बोला नहीं, अब हमारी इज्जत का सवाल है, तो हमें आपको खुश तो करना ही होगा। देखिए आप किस तरह से मछली ये पकड़ रहे हैं, देखते हैं मछली मिलती भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे इस तालाब में मछली होगी। बहुत छोटा सा तालाब है, मछली पकड़ी गई कि नहीं। और अभी तक मैंने देखा था कि स्टिक से मछली पकड़ते हुए नदी वगैरह में, पर ये जो जाल वाला तरीका है ये मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार में कई सारी मछली पकड़ सकते हैं इससे। और स्टिक से तो ज़्यादातर शायद एक ही मछली एक बार में आ पाती है। धूप निकल चुकी है और सुबह का ब्रेकफास्ट भी हमारा हो ही चुका है, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ये लोग मछली पकड़ रहे हैं, लंच की तैयारी कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही शुरू में वीडियो में बताया था गांव के मेहमान नवाजी के बारे में। अब रात में हमने लिट्टी चोखा खाया, और फिर सुबह ब्रेकफास्ट में हमने पोहा खाया, और फिर ये बार बार लगातार हमें चाय बना के दे रहे थे, तो मैंने मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीता। तो फिर इनने मुझे कॉफ़ी बना के देने लग गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गांव में नहीं हूँ, किसी 5 स्टार होटल में आया हूँ। एकदम 5 स्टार होटल की तरह फील हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम फ्रेश एयर और ग्रीनरी जो है आसपास की, उसको देख के। और मेरे को लगता है उस छोटे से लड़के को एक मछली मिली,
क्योंकि अभी जाके उसने उस बोरे में डाली थी। और फिर से वो एक मछली पकड़ के हाथ में ले जा रहा है, वो देखिए। और ये उसने उसमें डाल दी, यानी कि मछली मिल रही हैं, थोड़ी बहुत मछली हैं शायद इसमें। तो देखते हैं कितनी मछली पकड़ में आएगी। और उस बच्चे को फिर से एक मछली मिली है। मछली मैं अभी देख रहा था कि तालाब में उछल रही थी, कहीं जाल में से निकल निकल के, यानी कि मछली है तालाब में। जैसे कि मैं सोच रहा था कि मछली नहीं मिलेगी तालाब में, तो ऐसा नहीं है, मैं गलत साबित हुआ और गांव वाले सही साबित हुए। वो बोल रहे थे कि हम मछली पकड़ के दिखाएंगे। और इन लोग की मेहनत है जो रंग ला रही है धीरे धीरे, और सही में मछलियाँ मिल रही हैं थोड़ी बहुत। वो तो आखिर में पता चलेगा कि कितनी मछलियाँ मिल रही हैं और कितनी नहीं, क्योंकि खाने वाले मुझे लग रहा है ज़्यादा हैं और मछलियाँ कम होंगी। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से मछली जाल में पकड़ ली गई है। अब देखते हैं कितनी मछली मिलती है और कितनी नहीं। आप आसपास की सीनरी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिन बाद इतनी ग्रीनरी देखने के लिए मिल रही है। अंदर से एक सुकून मिल रहा है। और मछली ये लोग पकड़ के ले आए हैं, ये देखिए। जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मछली मिल गई हैं। और अब लग रहा है कि खाने वाले कम हैं और मछलियाँ ज़्यादा हो गई हैं। और कुछ मछलियाँ तो यहाँ पे एक टब में डाल के ज़िंदा रखी जाएंगी। और गांव वालों की मैंने बात सुनी, वो लोग बात कर रहे थे कि इज्जत बच गई। मतलब इससे पता चलता है कि उन लोग के लिए ये इज्जत की बात है, मेहमान नवाजी। और आप यहाँ देखेंगे कि एक नारियल का पेड़, इतने सारे बांस के पेड़ के बीच में एक नारियल का पेड़ कुछ अलग सा ही फील दे रहा है। और हमारी मछली तैयार हो गई है। सॉरी फॉर वेजिटेरियंस, पर वैसे भी उन लोग के लिए भी मैंने रात का जो डिनर था उसकी फ़ोटो क्लिक करके रखी थी। और अब हम यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आप देखेंगे आसपास की रोड जो मैंने रात में आपको नहीं दिखाई थी, कितनी ख़राब रोड है जहाँ पे हम ड्राइव करते हुए आए थे। फिर भी ये है कि रोड है, गांव में रोड है तो ये एक अच्छी बात है। और इन लोगों ने बताया कि गांव में इनको कम से कम 21 से 22 घंटे लाइट मिलती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर 21 से 22 घंटे लाइट अब मिलने लगी है इन्हें गांव वगैरह में। और आप देख रहे हैं बिजली के पोल खड़े हुए हैं रोड के साइड में। वैसे एक बात सोचने की है कि इतनी फ्रेश फ़िश हमें कहीं सिटी में किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलने वाली है खाने को। ये देखिए नील गाय जो हैं वो घास खा रही हैं। और आगे हम बढ़ रहे हैं। रोड बहुत ज़्यादा पतली है और ऊंची भी है, हाइट भी बहुत ज़्यादा है ग्राउंड लेवल से। तो अगर कोई भी गाड़ी थोड़ा सा भी रोड के अगर साइड आना चाहती है, या तो दो गाड़ी अगर सामने से अगर निकल रही है तो मुश्किल है उसको पास देना, क्योंकि अगर ज़्यादा थोड़ा रोड से हटे तो गाड़ी नीचे उतर सकती है। तो यहाँ हमको संभल के ड्राइव करना है। आप देख रहे हैं इस बोलेरो का क्या हालत हो रही है। मुझे लगता है ये लोडेड है इस वजह से, तो इसीलिए हमने इससे पास मांगा और हम आगे को निकल गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामने से किसी गाड़ी को पास करना बहुत मुश्किल है। देखिए ट्रक वाला भी डर रहा है हमारी गाड़ी से सामने से निकलने के लिए। और जो लेफ़्ट साइड है बिल्कुल भी जगह नहीं है गाड़ी को करने के लिए। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अगर इस घास पे हम लोग अपनी गाड़ी को उतारते हैं तो सीधा फिसलते हुए नीचे चली जाएगी। अब धीरे धीरे वो ट्रैक्टर निकल रहा है पास से। और अब एक और गाड़ी आ गई है। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे ड्राइव करने के लिए, हर जगह रुकना पड़ रहा है पास देने के लिए। और
ये गाड़ी भी निकल गई है। अब रोड थोड़ा सही है, मतलब रोड तो सही मिल रही है, हाइट ज़्यादा है इसलिए हमें संभल के चलना होगा। ऐसी जगहों पे रोड का कोई भरोसा तो होता नहीं है। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा हमारे साथ सफ़र करने में। जर्नी अभी और बाकी है, तो सीट बेल्ट बांधे रखिए। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब सूरज ढल चुका है, शाम हो गई है, हमने कार को अपना यहाँ पार्क कर दिया है और आज रात हम यहाँ रुकेंगे। क्या आप में से कोई बता सकता है कि अपनी कार कहाँ पार्क है? नो आइडिया। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि इतने अंधेरे में वैसे भी दिखाई कहाँ दे रहा है। वैसे मैं आपको आप अंदाज़ा लगा पाएँ इसके लिए मैं की का यूज़ करता हूँ। अब आपको दिख गई होगी वो जो उतनी दूर लाइट ब्लिंक हो रही है, जी हाँ उतनी दूर, वहाँ पे अपनी कार पार्क है। और डिनर करने के बाद फिर मैं निकल गया अपने घर, यानी कि मेरे खुद के गांव, जहां मैं 12 साल बाद आया हूं। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हर कमरे बंद हैं और हम यहाँ पे हर कमरे को खोल के देख रहे हैं और साफ़ सफाई कुछ चल रही है यहाँ पे। और आपको मैं बता दूँ, मेरे को कुछ खजाना मिला है यहाँ पे, जो शायद मेरी ग्रैंड मदर ने छुपा के रखा था। आप लोगों को मैं ज़रूर उसे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है वो खजाना। 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, पहले के टाइम के जो सिक्के हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिले मुझे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कार को आप जब कर लें उसके बाद ही आप अपने एसी को ऑन करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर जर्नी वगैरह में प्यास आपको ज़्यादा लगती है तो एक वाटर बोतल तो ज़रूर अपने साथ कैरी करें। और ध्यान दें कि अगर समर का टाइम हो तो कोशिश ये करें कि ये जो बोतल हो वो मेटल की हो, ना कि प्लास्टिक की, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैंने सोचा कि थोड़ा आपको अपने गांव का बगीचा घुमा दूँ। ये देखिए, ये रहा वो आम का बगीचा जहाँ मैं बचपन में आम तोड़ने आया करता था और आधे से ज़्यादा टाइम यहीं बीतता था। और ये रहे खजूर के पेड़, जो देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। कितना अच्छा सीन लग रहा है रोड के अगल बगल खजूर के पेड़ देखकर। और यहाँ से चलते वक्त हमने कुछ लोगों को अपने साथ लिया है। उनको रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना था, पर ड्रॉप करने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे हाथ में, मेरी उंगली में एक मधुमक्खी ने काट लिया। और मैंने कांटा निकालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि अगर उंगली सूज गई तो ड्राइव करना मेरे लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। तो कांटा तो निकल गया है, मुझे लग रहा है, डंक जो था मधुमक्खी का, क्योंकि अब मुझे हाथ में दर्द नहीं हो रहा है जो पहले हो रहा था, जो कि अच्छी बात है, यानी कि मैं ड्राइव कर पाऊँगा। रास्ते में एक माता कष्टहरणी का मंदिर दिखा जहां हम दर्शन के लिए पहुंच गए। इसके बाद फिर से हम अपनी कार में बैठ रहे हैं और आगे को चल रहे हैं। रोड इस वक्त ख़राब ही है, अभी हमें इस ऐसी रोड का सामना करना पड़ेगा लगातार, और कल ही हम हाईवे पकड़ पाएंगे। और पेट्रोल हमने भरा लिया एक और बार, और पेट्रोल भराने के बाद फिर हम यहाँ से भी रवाना हो चले हैं। और 12 साल बाद अपने गांव आके मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे एक मेन मकसद था यहाँ पे आने का। एक विडो वुमेन थी, विधवा औरत थी, जिसे फाइनेंशियली मदद चाहिए थी कुछ, क्योंकि वो अपनी लड़की की शादी कराने जा रही थी। और हम अपनी कार को फिर से पार्क कर दिए हैं और यहाँ से कुछ लोगों को हमें ले जाना है लखनऊ तक। उनको लखनऊ से आगे जाना है और हमें उन्हें लखनऊ तक ले जाना है। उसके बाद वो ट्रेन या बस के थ्रू आगे का अपना जर्नी तय करेंगे। और हम उनको लेके जा रहे हैं और रास्ते में बहुत तेज़ तूफ़ान चलने लगा है और बारिश भी मुझे पता था कि होने वाली है, और बारिश होने लगी है।
और लगता है हमारे म्यूजिक सिस्टम को भी पता चल चुका है कि बूंदें बरस रही हैं, इसलिए सॉन्ग भी वही प्ले कर दिया है। और ड्राइव में भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि जो विज़न है वो बहुत कम हो चुका है, इससे बिजली कड़क रही है। इसलिए हम नेविगेशन सिस्टम अपना अपडेट कर लेते हैं क्योंकि हमको अब वापस जाना है और न्यू रूट के लिए हमने अपडेट कर लिया है। अब हमने हाईवे पकड़ लिया है तो अब हमें ड्राइव करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रोड हमें अच्छी मिलने वाली है जो कि हमारा समय बचाएगी, तो ये एक अच्छी बात है। और आते टाइम तो हम कई जगह पे स्टे किए थे, पर अब हमको लगातार ड्राइव करना है। और अब सुबह हो चुकी है और हम उसी रोड पे हैं जिस पे हम आते टाइम आपने देखा था कंस्ट्रक्शन चल रहा था। आप साइड में ये जो रोड देख रहे हैं ये बोरी से ढकी हुई है। और आप वैसे इसकी मोटाई देख सकते हैं, कितना इसको अच्छे से बनाया जा रहा है और कितना इसका लाइफ रहेगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। और ये रास्ते में मुझे अभी 100 नंबर पुलिस की पेट्रोलिंग कार दिखी, ये मुझे हर जगह दिखती रही है। मैंने तो पहले सोचा था कि सिर्फ लखनऊ सिटी में ही इतनी कार घूमती है पेट्रोलिंग के लिए। हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है लगातार और हवाएं चल रही हैं, जिससे कि हम हाईवे पे अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जो हवा है हमारी गाड़ी को पुश कर रही है। थोड़ा ड्राइव करने में तो मुश्किल हो रही है पर कोई ख़ास दिक्कत नहीं आ रही है। और यहाँ पे हमें सिर्फ ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों का मज़ा मिलता रहेगा क्योंकि कोई लेन है जो बनी हुई है और आधी लेनें नहीं बनी हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी कार को दूसरी लेन पे ले आया है ताकि हम अच्छे से ड्राइव कर पाएँ। पर ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अभी देखिए थोड़ी देर में फिर से ये हम नीचे उतर गए। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे मतलब इन लोग का जो बनाने का तरीका है वो ये है कि आधी राइट तरफ की लेन को ये तैयार करा रहे हैं और आधी लेफ़्ट तरफ की। तो एक अलग तरीका इसका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे रोड बनाने के लिए। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं सीमेंटेड रोड है। और इससे बाद जो आप देखते हैं फैज़ाबाद वाली रोड जो अयोध्या और लखनऊ को जोड़ती है, आप देखते हैं वहाँ पे जो रोड बनी हुई है वहाँ पे तो स्ट्रिप बनी हुई है, रोडों पे स्ट्रिप बनी हुई है जिससे कि कार की ग्रिप बनी रहती है, कार के टायर की ग्रिप बनी रहती है रोड पे और आप अच्छी खासी स्पीड में अपनी कार को दौड़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा यहाँ आने का मेन मकसद था कि एक विडो है जिनके यहाँ पे शादी होने वाली है तो उनको फाइनेंशियली मदद करनी थी। मैरिज वैसे 3-4 दिन बाद है, पर हमने सोचा था कि उनकी बस फाइनेंशियली मदद करके और कुछ जो सामान हम ले जा रहे थे उनके लिए उनको दे के और हम छुट्टी मिल जाएगी हमें। पर उनने रिक्वेस्ट की नहीं आपको मैरिज में भी आना पड़ेगा हेल्प के लिए। और तो फिर हमें 3-4 दिन बाद फिर जाना पड़ेगा अपने गांव की तरफ। तो देखते हैं, टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बारिश की वजह से रोड कितनी ख़राब हो गई है और गाड़ियों को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वैसे काम यहाँ ज़ोरों पर है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये रोड भी कंप्लीट हो जाएगी बनके और तब ऑन रोड आना हमारे लिए और इजी हो जाएगा और टाइम बचेगा आते वक्त और जाते वक्त।
अब फिर से हमें अच्छी रोड मिल गई है। अभी कुछ देर पहले मैंने 2 कैमल को जाते हुए देखा था मॉर्निंग वॉक पे। इतना अच्छा मौसम है, शायद वो लोग इसीलिए बाहर टहलने निकले थे। कुछ और देर तक इस तरह की रोड का हमें सामना करना ही पड़ेगा। अभी रोड ऐसे ही मिलने वाली है, पर हाँ, जैसे ही हम फैज़ाबाद तक पहुँचेंगे हमें एक अच्छा हाईवे मिलने वाला है जहाँ हमारी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए, इस हाथी को मैंने देखा, जो एक अलग ही लगा देख के। ये हर आती जाती ट्रक को रुकवा रहा है और उनसे पैसे मांग रहा है, और पैसे जब वो दे रहे हैं तो ही वो आगे बढ़ने दे रहे हैं उन्हें। तो बहुत ही फ़नी लगा देख के और बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो आज कल के टाइम में हाथी पालना सच में बहुत मुश्किल है। हाथी घोड़ा पालने से अच्छा है गाड़ी घोड़ा पालिए वो ज़्यादा ईजी है। जब आपको चलानी होगी तभी खाएगी, वरना कहीं कोने में खड़ी रहेगी बेचारी। बहुत ज़्यादा तो आपको बस टाइम टू टाइम सर्विसिंग करानी होगी उसकी, और नहलाना धुलाना होगा। वो तो हाथी को भी नहलाना धुलाना पड़ता है। अली अकबर खान साहब का शिष्य भी हो गया, क्योंकि सरोद अगर बजाना कहाँ जाना है? Next left. ओके मैडम जी, बिल्कुल लेफ़्ट हम ले लेते हैं। पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के अखियां After 300 meters, turn right. अखियां जो माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझना आया मेरा, माहियाना माहियाना आया मेरा, रांझना आया, अखां दा नूर देख के, अखां दा नूर देख के, Take the next right. हैं? कमली हो गई तेरे बिना रांझण मेरे, कमली हो गई तेरे बिना
यहाँ पे 2 रेडियो स्टेशन एक ही जगह पकड़ रहे हैं, बनकुंड। रीमिक्स किया जा रहा है यहाँ पे तो। ये देखिए, ये होता है सनकीपना ड्राइविंग। इतनी पतली रोड पे भी ये 100 की स्पीड पे दौड़ा रहा है। Take the next left. इसमें एक और फीचर है, जो वॉइस कमांड जो मैडम जी बोल रही हैं, इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर मेल की वॉइस चाह रहे हैं नेविगेशन सिस्टम में, तो मेल की आवाज़ भी आएगी। After 950 meters. ये हमारे उन दोस्तों के लिए अच्छा है जो शादीशुदा हैं और घर में वाइफ की किच किच से परेशान होकर आए हुए हैं, तो वो इस वॉइस को मेल में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने वाइफ की बात की तो ये सॉन्ग प्ले हुआ, मोहब्बत है जी हजूरी नहीं। लगता है ये किसी को समझाना चाहते हैं। और अगर जो ड्राइव करके ऑफिस को निकल रहे हैं या ऑफिस से आ रहे हैं और बॉस की किच-किच से परेशान है, तो हाँ, वो इस वॉइस कमांड को फीमेल वॉइस में ही रहने दें तो ही ज़्यादा अच्छा है। अगर दोनों से परेशान हैं आप, तो इसे म्यूट भी कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, ये तो मजाक की बात हो गई। ओ ओ ओ, ये देखिए कुछ हुआ है। एक गाड़ी सड़क से नीचे उतर आई है। हाल ही में अभी ये एक्सीडेंट हुआ है और यही होता है असल में सनकीपना ड्राइविंग का नतीजा। अच्छी खासी स्पीड। देखिए, मेरे हिसाब से तो एक्सपर्ट ड्राइवर वो नहीं जो जल्दी से जल्दी हमें किसी जगह पे पहुंचा दे। एक्सपर्ट ड्राइवर वो है जो सेफ़ और सही टाइम पे हमें पहुंचाए।
अभी हम कुछ रुके हैं, ढाबा ढूंढ रहे हैं, कोई ढाबा तो नहीं मिला, पर ये माला खरीद ली मैंने फूल की, कुछ अलग तरह का ये फूल लग रहे हैं। अब मेरी स्पीड देखते ही आप पहचान जाएंगे कि हम किस जगह पे पहुंच गए हैं। जी हाँ, हम अयोध्या पहुंचने वाले हैं। फैज़ाबाद से हम क्रॉस कर रहे हैं, हाईवे मिल चुका है हमें, तो अच्छी खासी स्पीड हम अभी इस समय पकड़ सकते हैं और अब जल्दी हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं। रास्ते में हमने एक मशीन खुली हुई देखी पेट्रोल भराते समय, तो हमने मजाक में उससे पूछ लिया चिप लगाने के लिए, तो कहीं उसने नहीं खोली है, तो उसने साफ़ इनकार किया इस चीज़ से। और ये देखिए क्रिकेट स्टेडियम जो लखनऊ में बनने जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा जब बन के तैयार हो जाएगा। और ये है 100 नंबर हेडक्वार्टर, 100 नंबर का। और ये हम शहीद पथ हाईवे पे आ चुके हैं, यानी कि लखनऊ के अंदर हैं हम इस समय, और बस मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ। अक्सर इस रूट से मेरा आना जाना होता है और काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पे। आप जब आसपास का एरिया देखेंगे तो अच्छा खासा डेवलप किया गया है इसे। और बस अब हम पहुँच गए अपने घर। बस मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ, पर यहाँ पे सफ़र हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सफ़र और बाकी है, क्योंकि जिन लोगों को हम साथ में लेके आए हैं उनको बस स्टैंड भी छोड़ना है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और लंच करने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे उन्हें बस स्टैंड छोड़ने के लिए। ये हम पहुँच गए केसर बाग बस स्टैंड, और ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, पर हमें आगे बढ़ना है और अपनी बस ढूंढनी है। बिल्कुल बस हमें दिख गई है, और अब इनको ड्रॉप करके वापस मैं घर की तरफ निकल चुका हूँ और घर पहुँच गए हम। बस हमारा सफ़र यहाँ पे दी एंड हुआ है। अब मीटर पे ध्यान दे देते हैं, कितना किलोमीटर हमने तय किया है ये देख लेते हैं। 4180 किलोमीटर हमने तय कर लिया है। और ये देखिए कौन मिल रहे हैं आप लोगों से। आ गए हम लोग आ गए, वेरी गुड। तो जर्नी हमारी यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोग को भी मज़ा आया होगा इस जर्नी में। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही जुड़े रह सकें हमारे साथ। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।